दोस्तों, दुनिया बदल रही है और बहुत तेजी से। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। यूएस मिलिट्री के ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व हुए। एयर स्ट्राइक्स किए गए कराकस और नॉर्दर्न वेनेजुएला में, और स्पेशल फोर्सेस ने प्रेसिडेंट निकोलस मधुरो और उनकी वाइफ सीलिया फ्लोरेस को उनके फोर्टिफाइड कंपाउंड से कैप्चर कर लिया। ये ऑपरेशन मंथ्स की प्लानिंग का नतीजा था। सीआईए टीम्स ने मधुरो की रूटीन्स ट्रैक की, इवन उनके पेट्स तक की डिटेल्स जानी। अब मधुरो न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर जेल में है। नार्को टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग और वेपन्स चार्जेस फेस कर रहे हैं। ट्रंप ने साफ बोला, वी आर इन चार्ज। वेनेजुएला को टेम्पररी यूएस रन करेगा, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड करेगा और सेफ ट्रांजिशन तक कंट्रोल रखेगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। एयरफोर्स वन पर रिपोर्टर्स से बात करते हुए ट्रंप ने कोलंबिया के लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो को सिक मैन बोला, अक्यूज किया कि वो लाइक्स मेकिंग कोकेन एंड सेलिंग इट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और कह दिया कि कोलंबिया वेरी सिक है। ट्रंप का गुस्सा ड्रग्स के मैसिव फ्लो पर है। उन्होंने धमकी दी कि अगर कोलंबिया ने ड्रग्स रोकने के लिए स्टेप्स नहीं लिए तो मिलिट्री ऑपरेशन साउंड्स गुड टू मी। पेट्रो ने जवाब में यूएस एक्शन को लैटिन अमेरिका की सॉवरेंटी पर अटैक बोला। अब सवाल ये है, क्या कोलंबिया नेक्स्ट टारगेट है इस ऑयल और ड्रग वॉर में? अब आते हैं जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट पर। रशिया और चाइना। रशिया ने इस ऑपरेशन को इल्लीगल आर्म्ड एग्रेशन बताया, मधुरो की इमीडिएट रिलीज मांगी और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग कॉल की। रशिया के वेनेजुएला में बिलियंस के ऑयल इन्वेस्टमेंट्स रोसनेफ्ट जैसी कंपनीज के थ्रू अब खतरे में हैं। चाइना ने भी यूएस को हेजिमोनिक बोला और सॉवरेंटी वायलेशन कंडेम किया। ट्रंप का असली मास्टर प्लान, वेनेजुएला के वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन रिजर्व्स 303 बिलियन बैरल्स ऑयल को यूएस कंपनीज के थ्रू एक्सट्रैक्ट करना, सस्ता ऑयल मार्केट में लाना ताकि ग्लोबल डिपेंडेंसी रशिया पर खत्म हो। ये रशिया की इकोनॉमी को डायरेक्ट हिट करेगा, क्योंकि डिस्काउंटेड रशियन ऑयल से उनकी रेवेन्यूज घटेंगी। आज की डेट में इंडिया अपना लगभग 35% क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। वो हमारा टॉप सप्लायर है डिस्काउंटेड रेट्स पर। लेकिन वेनेजुएला का हैवी क्रूड इंडियन रिफाइनरीज जैसे रिलायंस के लिए परफेक्ट है। पहले इंडिया 4 लाख बैरल्स पर डे इंपोर्ट करता था सैंक्शन से पहले। अब ट्रंप का प्लान वेनेजुएला प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। करंटली 1 मिलियन बीपीडी, पोटेंशियल 3 to 4 मिलियन विद इन्वेस्टमेंट, जो रशिया के ऑल्टरनेटिव्स देगा। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर रशिया को नाराज करके फुली यूएस वेनेजुएला ऑयल पर शिफ्ट करेगा? स्पेशली जब ट्रंप ने इंडिया को रशियन ऑयल खरीदने पर हायर टैरिफ्स की वार्निंग दी है। लेकिन दोस्तों, इंडिया के लिए एक मैसिव गुड न्यूज भी है। ओएनजीसी विदेश के वेनेजुएला में सैन क्रिस्टोबल फील्ड में नियरली $1 बिलियन, 8,000 करोड़ से ज्यादा के अनपेड डिविडेंड्स और क्लेम्स फंसे हुए हैं ईयर्स से सैंक्शंस की वजह से। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब यूएस कंट्रोल और पोटेंशियल सैंक्शंस ईजिंग से ये स्टक फंड्स रिकवर हो सकते हैं। प्रोडक्शन रिवाइव करने पर सैन क्रिस्टोबल 80,000 to 1 लाख बैरल्स पर डे तक पहुंच सकता है। करंटली सिर्फ 5 to 10,000। रिलायंस जैसे रिफाइनर्स को सस्ता हैवी क्रूड मिलेगा, जो पेट्रोल डीजल प्राइसेस को नीचे ला सकता है। इंडिया ने ऑफिशियली डीप कंसर्न दिखाया, डायलॉग और रिस्ट्रेंट की अपील की, लेकिन डायरेक्ट क्रिटिसिज्म नहीं। क्लासिक वेट एंड वॉच मोड। तो ओवरऑल सिचुएशन, ट्रंप लैटिन अमेरिका को रीसेट कर रहे हैं, ड्रग्स रोकने, ऑयल कंट्रोल करने के नाम पर। एक तरफ इंडिया को स्टक मनी रिकवरी और चीपर ऑयल का फायदा, दूसरी तरफ रशिया के साथ लॉन्ग टर्म टाइज, यूएस टैरिफ्स का प्रेशर और ग्लोबल टेंशंस बढ़ने का रिस्क। वर्ल्ड रिएक्शंस मिक्स्ड हैं। कुछ कंट्रीज ने कंडेम किया सॉवरेंटी वायलेशन के लिए, कुछ ने सपोर्ट, जैसे कुछ रिपब्लिकन्स ने हिस्टोरिक बोला। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या ट्रंप का ये बोल्ड कंट्रोवर्शियल मूव सही है ड्रग्स और ऑयल सिक्योरिटी के लिए? क्या इंडिया को रशिया से डाइवर्सिफाई करके वेनेजुएला यूएस ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहिए, या रशिया प्रायोरिटी रखे? रिस्क्स क्या हैं अगर टेंशंस एस्केलेट हो? तो कमेंट में डिटेल से अपनी राय बताएं, लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब फॉर डेली अपडेट्स। ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई।